हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स सेंटर। मैं युग खान, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम लोग लेके आए एक नए टॉपिक को, नेशनल इनकम, जो सीबीएसई वाले बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीबीएसई 12 के बच्चे के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने का 3 मेथड्स होता है। देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है आपका यहाँ पर दिया हुआ इनकम मेथड्स, दूसरा है आपका यहाँ दिया हुआ एक्सपेंडिचर, और तीसरा है आपका वैल्यू एडेड, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी। आज हम लोग सीखेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम से किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो नेशनल इनकम मेथड को हम लोग देखेंगे। इनकम मेथड से कैलकुलेशन करने का एकदम आसान तरीका, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एनडीपी-एफसी। तो एनडीपी-एफसी निकालने के लिए कुछ नहीं, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकाले 5 चीज को लाके आप प्लस कर दो, आपका प्रॉफिट, आपका रॉयल्टी एंड रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये 5 तरह के इनकम को लाके जोड़ दो, आपका निकल जाएगा एनडीपी-एफसी। इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, जो विदेश से जो इनकम प्राप्त होती है, उसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाता है नेट एनडीपी-एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फिलहाल हम लोग अभी पहले एनडीपी-एफसी निकालने के देखिए। हम लोग को देखिए, क्वेश्चन में नॉर्मली आपका रॉयल्टी तो एकदम दिया हुआ रहता है, रॉयल्टी एंड रेंट्स। रेंट क्या होता है समझ में आ रहा है। एक आदमी जितने भी तरह से इनकम जनरेट करता है भारत में जितना भी लोग इनकम जनरेट करते हैं, सबको जोड़ दीजिए, नेशनल इनकम बन जाता है। अब देखिए, सबसे पहले रॉयल्टी है, रेंट एंड रॉयल्टी। ये रेंट क्या होता है, अब मान लो कोई मकान मालिक है, मकान को किराए पे लगा दिया, जो रेंट उससे रिसीव हो रहा है वो उसका इनकम हो गया। रॉयल्टी क्या होता है, तो रॉयल्टी समझ में आ रहा है आप लोग को। मान लो एक लेखक है, लेखक किताब लिखा और कोई पब्लिकेशन उसके बुक को छापता है, तो पब्लिकेशन तो बुक छाप के बेच रहा है, लेकिन उस लेखक को जो रॉयल्टी मिलता है उसको उसका इनकम हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट जानबे करते हैं आप लोग। इंटरेस्ट क्या होता है, नॉर्मली इंटरेस्ट सबको समझ में आता है। बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है, एफडी के रूप में देती है। अगर एफडी करवाते हैं तो करवा, अदरवाइज बहुत सारा स्कीम है जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिलती है, उसको हम लोग वो भी इनकम होता है हमारा। उसके बाद मिक्स इनकम। मिक्स इनकम किसी का है, सेल्फ इंप्लॉय। क्या लिखे, मिक्स इनकम सेल्फ इंप्लॉय। कोई आदमी अपने काम से जो कमा करके जो पैसा जनरेट कर रहा है उसका क्या हो जाता है, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम किसी का भी हो सकता है। सेल्फ इंप्लॉय मतलब खुद के, जो हम लोग खुद से काम कर, मतलब मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के जो पैसा जनरेट कर रहा, वो हमारा क्या, सेल्फ इंप्लॉय हो गया। तो कोई भी आदमी जो खुद काम करके जो पैसा कमा रहा है उसको क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम। तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन में ये तीनों दिया हुआ रहेगा, लेकिन प्रॉफिट कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है। जब हमारा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहे, अगर आपको रेंट एंड रॉयल्टी नहीं है, मत देखो, खोजो मत उसको, नया छोड़ दो। इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन आपका मिक्स इनकम नहीं है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन जब प्रॉफिट नहीं मिले आपको, तो आपको खोजना पड़ेगा प्रॉफिट कहां है। प्रॉफिट को खोजिए आप। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, समझ जाएंगे डिविडेंड उसका प्रॉफिट होगा, कॉर्पोरेट टैक्स उसका प्रॉफिट होगा, रिटेन अर्निंग, और कुछ केस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी रहता दिया हुआ। यह सारा उसका एक प्रॉफिट होता है। मान लो कोई भी आदमी एक एंटरप्रेन्योर हो या कोई कंपनी हो या बिजनेसमैन हो, जो पैसा कमा रहा है उसका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये आपको खोजना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो प्रॉफिट को खोजना होगा आपको। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड मिक्स इनकम। अब आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो आसान है ये, अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो इसको भी खोजना होगा आपको कि भाई हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहां से आया। तो वेजेज एंड सैलरी इन कैश। कोई आदमी काम किया, काम करने के बाद जो उसको वेजेज एंड सैलरी जो मिला कैश में, मजदूरी मिला, वो उसका हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। ये काइंड क्या होता है, ये सवाल आपके मन में आएगा। तो काइंड क्या होता है, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। कोई आदमी किसी के यहां काम कर रहा है और काम करने के बाद बोलता है पैसा करते हैं, हम जो है उसके एवज में कुछ सामान ले लेते हैं उससे। मान ले हम किसी जनरल स्टोर में काम कर रहे हैं, सारा दिन काम किए, और जब मजदूरी का लेने का समय पैसा ना लेके बोलता है ऐसा करिए आज का राशन दे दो मेरे को, तो वो हो जाता है वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। और एंड होता है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो आपको अगर क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ तो खोजिए इसको आप।
तो ये आपका हो गया तीनों इनकम। अगर ये एक याद रखा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पे इंप्लॉय लिखा हुआ, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसको मत लेना, इंप्लॉयर का लेना आप। तो इस तरीके से हम लोग एनडीपीएफसी को जनरेट करते हैं, एनडीपीएफसी निकालते हैं। इनकम मेथड से जो हम लोग एनडीपीएफसी निकालने का ये हमारा तरीका होता है। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए अब नॉर्मली एक चीज और याद रखना आपको, तो एनडीपीएफसी तो निकाल लिया हम। एनडीपीएफसी का एक और फॉर्मूला होता है, यहां पर हम लिखते हैं एनडीपीएफसी, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस हो जाता हमारा मिक्स इनकम और प्लस हो जाता हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखिए ये आपको मिक्स इनकम आपको समझ में आ रहा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ में आ रहा है, लेकिन अब बात आता है हमारा मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कुछ नहीं करना आपका, ये तीनों इनकम को जोड़ दो, आपको इसको जोड़ दो, प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, ये तीनों इनकम प्रॉफिट से लेके यहां तक इस सब इनकम को जोड़ दीजिए आप। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये आप इनकम को जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप नॉर्मली एनडीपीएफसी का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। अब एनडीपीएफसी में क्या करना हम लोग को, एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, एनआई बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करना है, एनडीपीएफसी में हम लोग सिंपल एनडीपी निकाले हम लोग, एनडीपीएफसी, इसमें प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको आप प्लस कर देंगे, निकल जाएगा मेरा एनएनपीएफसी। तो ये हमारा बन गया नेशनल इनकम। तो आप लोग को मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सरप्लस अगर निकालने बोले, सिंपल आप प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट को जोड़ दो, निकल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स इनकम दिया हुआ है उसको ऐड करो, नहीं दिया आपको बात है। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर इन तीनों अगर इनकम है इसको जोड़ दो लाके, आपका निकल गया एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी जब निकल गया उसमें क्या करना आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको आप प्लस करो, निकल जाएगा आपका नेशनल इनकम। अब देखो हम आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखेंगे एक क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया, यहां पे साफ लिखा हुआ है, आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकम मेथड से, क्वेश्चन में दिया हुआ मिक्स इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बाद ओल्ड एज पेंशन है। एक बात तो याद रखना, ये ट्रांसफर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम को कभी नहीं शो करते हम लोग। उसके बाद आपका डिविडेंड दिया, तो हम निकालते हैं। यहां पे सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनडीपीएफसी निकालने के लिए भी तो बताया ऑपरेटिंग सरप्लस। जब क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ रहे, देखिए यहां पे दिया हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस, जब क्वेश्चन के अंदर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ रहे, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस है तो आप वहां पे रेंट को मत देखना, उसके बाद आप रेंट को भी मत देखना, प्रॉफिट को भी मत देखना आप, और इंटरेस्ट को भी मत देखना। जब हमारे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ रहे तो इन तीनों को आप बिल्कुल ही मत देखो, आपका निकल जाएगा कंप्लीट। चलिए उसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं इसमें नेशनल इनकम कैसे निकलता है। चलिए एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस हो जाएगा हमारा मिक्स इनकम, और प्लस हो जाएगा हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दिया, क्वेश्चन में कितना यहां पे, तो 900 करोड़ है, प्लस देखिए मिक्स इनकम भी दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय दिया हुआ 200 करोड़, और एक दिया है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखिए तो क्या दिया हुआ है, दो हम बता रहे कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय में क्या क्या आता है। देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हुआ 50 करोड़, और उसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपको दिया हुआ वेजेज, क्वेश्चन में वेजेज एंड सैलरी दिया हुआ 500 करोड़। ये दोनों को अगर प्लस कर दे कितना हो जाएगा मेरा, 550 करोड़ हो गया। ये मेरा निकल गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आप इसको अलग से फ्रेश से लिखना, अलग से निकालना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको जोड़ देंगे हम लोग, हमारा बन गया कितना आपको, सॉरी 1650 करोड़ हमारा बन गया, 1650 करोड़ हमारा निकल गया एनडीपीएफसी। अब निकालना हम लोग क्या, एनएनपीएफसी, ये हमारा नेशनल इनकम है। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या लिखे हम, एनडीपीएफसी, और प्लस हो जाता है नेट फैक्टर
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए यहां मेरा कितना 1650 करोड़ निकला, और प्लस कीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए माइनस में 10 करोड़ है, तो माइनस में 10 करोड़ यहां दिखाएंगे, माइनस 10 करोड़। तो हमारा कितना का 1650 और माइनस 10 करोड़ बराबर निकल गया मेरा 1540 करोड़ जो निकला मेरा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सॉरी 1640 करोड़ हम लोग का निकल गया फाइनल आंसर। कितना आसान है। और देख रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिकल सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को बहुत ज्यादा पूछता है। अब देखिए मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल बना के सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है ये एग्जांपल। देखिए यहां पे बोला गया आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए और नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला गया। डोमेस्टिक इनकम को ही बोलते हैं एनडीपी एफसी बोलते हैं हम लोग। देखिए डोमेस्टिक इनकम निकालने के तरीके से अभी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी तुरंत पर हम लोग एनडीपी एफसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस होता है मिक्स इनकम और प्लस होता है इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो देखिए क्वेश्चन में हमारा मिक्स इनकम में क्या क्या आ जाएगा। तो मिक्स इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में, साफ साफ क्लियर लिख दिया मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम बैठा देंगे हम लोग। मिक्स इनकम कितना हमारा 400। ऑपरेटिंग देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे एक रेंट आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में, दूसरा आपका प्रॉफिट देखो तो सॉरी इंटरेस्ट भी आएगा आपका, डिविडेंड भी आएगा आपका, कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा आपका। तो यहां पे हम लोग डिविडेंड को, कॉर्पोरेट टैक्स को और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, इन सबको तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा बन जाएगा प्रॉफिट। चलिए हम सबको जोड़ते हैं, हमारा बन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, डिविडेंड कितना है 3000 करोड़ है। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना हमारा 200 करोड़ है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है हमारा 400 करोड़ है। और उसके बाद हमारा ये तीनों से बन गया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद लेंगे हम लोग क्या लेंगे, तो देखिए यहां पे और रेंट दिया हुआ कितना आपका 5000 करोड़, प्लस उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 400 करोड़। ये हमारा बन गया पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद प्लस करेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा। अब बनाएंगे मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में देखिए क्या दिया हुआ हमारा 400 करोड़, तो यहां प्लस में 400 करोड़ मिक्स इनकम हो गया हमारा। अब आता हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमारा आ जाएगा, तो पहला में देखिए यहां पे लिखा हुआ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ 400 करोड़ और वेजेस दिया हुआ 10,000 करोड़। तो ये 10,400 करोड़ रुपया हो जाएगा मेरा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसको टोटल हम करेंगे। टोटल करने में देखिए जोड़िए आप, कितना हो जाता है आपका 19,800 करोड़ हो गया मेरा। ये टोटल करने पे देखिए आपका 8,000 करोड़, 8,800, 8,1200, यानी कि आपका हो जाएगा 9,000 हो गया आपका, और सॉरी 5, हाँ ठीक है, ये आपका 19,800 करोड़ आपका एकदम करेक्ट आ गया। अब निकालना हम लोग को एनएनपी एफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर को। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, देखिए एनडीपी एफसी और इसमें प्लस कर दो सिंपल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये मेरा निकला 19,800 करोड़। अब प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ 1,000 करोड़, तो मेरा निकल गया 20,800 करोड़ रुपया निकला मेरा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये निकल गया मेरा आपको नेशनल इनकम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नेशनल इनकम निकालने में इनकम मेथड से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से समझ पा रहे हैं, रूल समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेंडिचर मेथड्स।